सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बजट के प्रकार टाइप्स ऑफ बजट पढ़ेंगे। तो सामान्यतः क्या होता है, बड़ी व मध्यम आकार की संस्थाएं बजट की विस्तृत व व्यापक पद्धति अपनाती हैं। सामान्यतः जो लार्ज स्केल या कुछ मीडियम स्केल की जो संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं, बजट के लिए तो लार्ज स्केल पर ही बजट का निर्माण करती हैं, जिनमें से वो अपनी सभी प्रमुख परिचालन मतलब जो अपनी खुद की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उनके लिए क्या करती हैं, अलग अलग बजट तैयार करती हैं। किंतु छोटी व कुछ मध्यम आकार की संस्थाएं मतलब कुछ स्मॉल इंडस्ट्री या बाद में मीडियम इंडस्ट्री है, मीडियम लेवल की जो इंडस्ट्री है वो क्या करती हैं, बजट के लिए विस्तृत व व्यापक मतलब लार्ज स्केल पर बजट नहीं बना के या बाद में अलग अलग एक्टिविटी के लिए बजट नहीं बना के कुछ एक्टिविटियों के लिए ही बजट बनाते हैं। तो इन सभी विस्तृत व व्यापक बजट के लिए मतलब आपके लार्ज स्केल पे जो बजट बनाती हैं उनके लिए बजट को अलग अलग आधार पे इसका क्या किया है, वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आ गया समय के आधार पे वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो इसमें क्या हो गया, आपका दीर्घकालीन बजट हो गया, अल्पकालीन बजट हो गया और चालू बजट हो गया। लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट और करंट बजट। उसके बाद में हो गया आपका लॉसशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्थिर बजट और लॉसशील बजट, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। उसके बाद में हो गया आपका क्रियाशीलता के आधार पे बजट का डिवाइडेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के आधार पे इसका क्या किया है, डिवाइडेशन किया है। इसमें दो मेजर भागों में बांट दिया, एक तो विक्रय बजट, सेल्स बजट और दूसरा हो गया आपका मास्टर बजट। दो भागों में बांट दिया। सेल्स बजट को फिर अलग अलग भागों में डिवाइडेशन किया, जैसे आपका हो गया विक्रय बजट, सेल्स बजट हो गया, उत्पादन बजट मतलब प्रोडक्शन बजट हो गया, लागत बजट मतलब कॉस्ट बजट हो गया और चौथा हो गया वित्तीय बजट, फाइनेंशियल बजट हो गया। अब कॉस्ट बजट को अलग अलग भागों में फिर डिवाइडेशन कर दिया, उत्पादन लागत, प्रशासन लागत बजट, विक्रय एवं वितरण लागत बजट, शोध एवं विकास लागत बजट, सेल। उसके बाद क्या हो गया आपका, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट हो गया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बजट हो गया। उसके बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट को भी अलग अलग भागों में डिवाइडेशन किया है, जैसे सामग्री लागत मटेरियल कॉस्ट बजट हो गया, श्रम लागत बजट मतलब आपका लेबर कॉस्ट बजट हो गया, निर्माणी उपरिव्यय बजट मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट हो गया और संयंत्र उपयोगिता बजट मतलब हो गया आपका प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। तो सबसे पहला अब आपका बेसिस था समय के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो क्या था, दीर्घकालीन बजट और अल्पकालीन बजट और चालू बजट। समय के आधार पर बजट को तीन श्रेणियों में बांटा है, जैसे दीर्घकालीन, अल्पकालीन और चालू में। तो सबसे पहले हो गया आपका दीर्घकालीन बजट। दीर्घकालीन बजट क्या होता है, ये बजट व्यवसाय की दीर्घकालीन योजनाओं से संबंधित है। लॉन्ग टर्म में जो आपकी मतलब योजनाएं चलनी है उनके लिए होता है ये समय। सामान्यतः इसकी अवधि होती है 5 से लेके 10 साल के लिए होते हैं। दीर्घकालीन बजट क्या होता है, जैसे आपको इन फ्यूचर में सेल्स क्या होगी, इन फ्यूचर में आपका प्रोडक्शन क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आपका क्या मतलब एक्सपेंडिचर होंगे और फाइनेंशियल जो आपकी मतलब नेसेसरी क्या होगी, बाद में आपका हो गया प्रॉफिट फोरकास्ट क्या होगा, इनके लिए क्या होता है ये बनाया जाता है। लाभ पूर्वानुमान के इनके लिए ये बनाया जाता है। ये क्या होता है, आपका वर्तमान जो निर्णय के भावी परिणामों का मूल्यांकन करके प्रबंधक को वित्तीय निर्णय लेने में सहायता करता है। जैसे आप क्या करता है, ये वर्तमान में जो कोई अगर आप निर्णय ले रहे हो इनका इन फ्यूचर में आपका क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करके जो मैनेजमेंट है उसको वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में डिसीजन लेने में ये सहायता करता है। दीर्घकालीन बजट क्या होता है, जोखिम इन फ्यूचर में जो आपकी रिस्क रहती है उसको समाप्त तो नहीं करता है, परंतु एक कुछ स्तर पर इसको क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे क्या होती है कोई संस्था या बाद में जो प्रोडक्शन होना है वो उसकी जो क्षति है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। दीर्घकालीन बजट है वो अनेक कारणों से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। अनेक कारक होते हैं, जैसे आपकी बाजार की प्रवृत्ति होती है, मार्केट ट्रेंड्स क्या होंगे, बाद में होगी उत्पादन वृद्धि, आपकी मतलब प्रोडक्शन की जो इंक्रीजेज क्या रहेगी, प्रोडक्शन में क्या मतलब इंक्रीजेज होंगी, औद्योगिक उत्पादन आपका मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होगा, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय आपकी क्या रहेगी, सरकार की औद्योगिक और आर्थिक नीतियाँ क्या रहेगी, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रहती है इकोनॉमिकली या इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है वो क्या रहेगी। इन सभी से ही क्या होता है, दीर्घकालीन बजट है वो प्रभावित होता है। दीर्घकालीन बजट बनाने का दायित्व है उच्च प्रबंध का होता है। दीर्घकालीन बजट है वो कौन बनाता है, जो हायर मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, दीर्घकालीन बजट बनाता है। उसके बाद दूसरा प्रकार था इसका अल्पकालीन बजट। यह बजट व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार सामान्यतः 1 या 2 वर्ष की अवधि के लिए ही होता है। 2 मान लो 3 मान लो, ये सामान्यतः 1 से लेकर 3 वर्ष की अवधि तक ये बजट बनाया जाता है। अल्पकालीन बजट मतलब आपका हो गया शॉर्ट टर्म बजट। दीर्घकालीन बजट था आपका लगभग 5 से 10 साल की अवधि के लिए और ये हो गया 1 से लगभग 3 साल के लिए।
अधिकांश निर्माणी संस्थाएं जो मैन्युफैक्चरिंग संस्थाएं होती हैं या बाद में जो खुदरा या थोक व्यापारी होते हैं वो क्या होते हैं कि इसका 6 माही बजट भी बना देते हैं। मतलब इसको अवधि है वो क्या होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग या बाद में जो थोक या खुदरा व्यापारी होते हैं उनके लिए इसकी अवधि क्या हो जाती है 5 या 6 महीने के लिए भी वो बना लेते हैं। अल्पकालीन बजट की अवधि निर्धारित करते समय इसको प्रभावित घटक इसको भी जो प्रभावित करने वाले इफेक्ट डालने वाले जो घटक होती हैं वो उनको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार करना चाहिए। तीसरा हो गया आपका चालू बजट। चालू बजट में क्या हो गया, ये बजट अल्पकालीन बजट के रूप में होता है, मतलब एकदम शुद्ध हाथों हाथ, मतलब जो आप जैसे 6 महीने से कम की अवधि होती है, मतलब या तो ये 1 महीने का हो गया या 2 महीने का हो गया 3 महीने का हो गया, तो ये क्या होता है कि अल्पकालीन बजट है वो कम अवधि का होता है। इसकी अवधि सामान्यतः 1 माह या कुछ माह होती है, मतलब इसकी अवधि है वो माह में होती है। बाकी में जैसे अल्पकालीन और दीर्घकालीन में क्या थी अवधि ईयर में थी, इसकी क्या हो जाती है मंथ में होता है। इस प्रकार चालू बजट वह बजट होता है जो वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित अल्प अवधि के लिए उपयोग हेतु बनाता है। जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो क्या कंडीशंस हैं उनके आधार पे जो बजट तैयार करते हैं और वो भी मतलब शॉर्ट अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब पीरियड के लिए तैयार करते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका चालू बजट होता है। यह वर्ष में किए जाने वाले उत्पादन व आपूर्ति से संबंधित कार्यों का एक विस्तृत, मतलब एक साल में या बाद में 1 महीने में या जो प्रोडक्शन होंगे और सप्लाई की उसके आधार पर इसको क्या करता है तैयार किया जाता है। और ये एक मतलब कॉस्टली बजट होता है, ये इसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो ये क्या होता है जो बड़ी संस्थाएं होती हैं, जो लार्ज स्केल पे जो संस्थाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा ये तैयार किया जाता है। बाकी अब हम कल पढ़ेंगे लॉसशीलता के आधार पर, जो कल नहीं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपने लॉसशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लॉसशीलता के आधार पर बजट का प्रकार। धन्यवाद।